तंत्रायणे, अब ये तंत्र है और आ गया, लो भाई तंत्र भी आ गया, हाँ सब कुछ आएगा। वेद तो सभी विद्याओं का स्रोत है। अब तंत्र शब्द का अर्थ क्या है ये जानना पड़ेगा। तंत्राई अर्थात विस्तार करता। तन धातु का अर्थ होता है विस्तार करना, मुख्य अर्थ विस्तार करना है। इसमें सहायता करना, शब्द करना का अर्थ भी होता है तन धातु में। तंत्रायणे का अर्थ हो गया विस्तार करने वाले, शब्द करने वाले, और सहायता करने वाले। विस्तार करना, सहायता करना, शब्द करना। तो तंत्राई जो कहा गया है, तंत्र युक्त, वे विद्या वाणी से युक्त विद्वान हैं, उस वाणी विद्या का विस्तार करने वाले हैं, लोगों की सहायता करने वाले भी, इन गुणों से युक्त हैं, उन्हें हम तंत्राई कहते हैं। तांत्रिक शब्द का भी अर्थ यही होगा, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से। लोक में वर्तमान में तांत्रिक शब्द एक अलग अर्थ में प्रचलित हो गया है, उसका वेद से कोई संबंध नहीं। तंत्रायणे, तंत्राई के लिए उस शब्दशील विद्वान, सेवा भावी, सहायता करने वाले, विस्तार करने वाले के लिए नमो नमः नमन करते हैं। द्यावा पृथ्वीभ्याम, और द्यावा पृथ्वी के लिए भी नमन करते हैं। द्यावा पृथ्वी दो हो गए, तो भ्याम द्विवचन की विभक्ति है, चतुर्थी में हम यहां ग्रहण कर रहे हैं। भ्याम तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तीनों विभक्तियों में द्विवचन में होती है, सभी शब्दों में होती है। यहाँ चतुर्थी का अर्थ ही ग्रहण कर रहे हैं। नमा है, नमा के साथ चतुर्थी होगी। अवधि के लिए द्युत प्रकाशमान से द्यावा द्यू लोग कहते हैं। प्रकाशमान आकाशीय पिंडों का क्षेत्र, एक विस्तृत भूभाग जिस पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी, तो कहा यह पृथ्वी और वह द्यावा द्यूलोक, प्रकाशमान आकाशीय पिंडों का क्षेत्र, इन सब के लिए नमः, सब हमारे लिए उपयोगी हैं, सहयोगी हैं, तो हम इन सब को नमन करते हैं। कि अश्विना घर्मम पातम हार्द्वानम अहर दिवागी ऊतिथि। अश्विना ये प्रथमा विभक्ति में है, यही कर्ता कारक है। व्यापक वेगवान युगल ने घर्म अर्थात अभिसिंचन प्रकाश को, हार्द्वानम उदार हृदय वालों को, अहर दिवागी व्यापक प्रकाश मानों द्वारा, उत भी रक्षा साधनों द्वारा, पातम रक्षण किया, पालन किया। तंत्रायुणे नमो द्यावा पृथ्वीभ्याम, कह रहे हैं तंत्रायु के लिए, तंत्राई अर्थात विस्तार करने वाले, शब्दशील विद्वान, सहायता करने वाले के लिए, और द्यावा पृथ्वी के लिए, द्युलोक और पृथ्वी लोक के लिए, नमो नमः हम नमन करते हैं। ये इस मंत्र का भावार्थ यहाँ हम पूर्ण करते हैं। अब हाँ ठीक है, आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो रख सकते हैं। ओम।
सर जी नमस्ते। मेरा लिंक थोड़ा देर से खुला था आचार्य जी। एक सेंटेंस इसमें भावार्थ में लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसका अर्थ थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है तथा उसका उपासक भी इसका अनुभव करता हुआ आत्म विस्तार कर इस भावना से ओतप्रोत हो जाता है। ये क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में, मतलब भावार्थ में, प्लीज। जी, परमेश्वर सर्वव्यापी है ऐसा हम सब मानते हैं, जानते हैं तो और भी अच्छी बात है, मानते तो हैं ही। और उपासक से अनुभव करने की बात कही गई है। इसका अनुभव करता हुआ आत्मविस्तार कर इस भावना से ओतप्रोत हो जाता है। ठीक, हमने कहा परमेश्वर सर्वव्यापी है, ये हम लोग मानते हैं। जानते हो तो और भी अच्छी बात है, जानना और फिर उसको अनुभव करना। मानना, सुना, हाँ भाई सभी विद्वान कह रहे हैं तो मान लेते हैं, मान लिया। अभी हमने उसको जाना नहीं, अनुभव तो और उसके बाद करेंगे। पहले जान लें तब उसका अनुभव करने का प्रयास करें। और जब हम परमेश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव कर लेते हैं तब वास्तव में आत्म विस्तार होता है, अपना विस्तार होता है। ये हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, अनुभव कर लेते हैं कि हम इस छोटे से संसार तक सीमित नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से ये बात कही जाती है और बिल्कुल ठीक है कि ये संसार हमारा बहुत छोटा सा, हमारा आपका संपर्क का क्षेत्र कुल कितने लोग हैं, कितने क्षेत्र से हम व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, बहुत छोटा क्षेत्र है। परंतु जानकारी और अनुभव के आधार पर हम इस असीम ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। हमारे अनुभव में आ जाता है धीरे धीरे, हम जब समझते जाते हैं ये पृथ्वी बहुत छोटा सा पिंड है सौरमंडल में, ये सौरमंडल और आकाश गंगाएं आदि आदि, और परमेश्वर इन सब में सर्वव्यापी है और उससे परे भी है। इस विराट स्वरूप का जब हम अनुभव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चिंतन मनन सोच विचार जिसे कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, हमारे सोच विचार का क्षेत्र ऐसे ही व्यापक हो जाता है। इसी को व्यापक होना कहा गया है। अश्विन को व्यापक युगल कहा गया है। अश्विन का शाब्दिक अर्थ है व्यापक युगल। अब उस व्यापक युगल में यहां एक भाव ये भी ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर तो सर्वव्यापी है ही, हम भी उस व्यापकता का अनुभव कर लें तो हमारा और परमेश्वर का भी युगल बन सकता है। व्यापक और वेगवान युगल इसका शाब्दिक अर्थ है। और उस युगल में क्या क्या माना जाए ये आप अपने विवेक के अनुसार कह सकते हैं, क्योंकि मूलतः आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर से संबंधित है। तो इस भावार्थ में ये समझने का प्रयास किया गया कि परमेश्वर की व्यापकता को अनुभव करके हम भी अपने चिंतन को उतना ही व्यापक बना लें, संकीर्णता समाप्त हो जाए, इस असीम ब्रह्मांड का एक भाग, एक अंग, एक अंश हम भी हैं, इस बात को अनुभव कर लें तो अश्विन युगल के रूप में परमेश्वर और उपासक कहा जा सकता है। ऐसा कुछ हमने कहने का प्रयास किया है। आपके विचार अलग भी हो सकते हैं, स्वागत है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं भैया जी तो बताइए।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी जी नमस्ते, नमस्ते। बताइए। हाँ, मैं हाँ राम नमस्ते जी, स्वरूप आ बताएं। रही है। हेलो। हाँ, मैं जी बोल बोलिए सकता हूँ। बोलिए। हाँ, मैं राम स्वरूप आ रही है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्र का हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ, आपने जो वेद के मंत्र की जो व्याख्या करी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं पहली बार आज आपसे जुड़ा हूँ। हेलो। ओ। जी बोलते रहिए, बीच में हाँ रुकिए हाँ, बस नहीं। मुझे बहुत बहुत ये वेद के मंत्र की आपने जो व्याख्या करी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो यही बोलना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आपसे जुड़ करके रहूं। धन्यवाद। बहुत बहुत नमन आपको, आप जुड़े, हमें अच्छा लगा। ये 1.25 वर्ष हो गए, प्रतिदिन सायंकाल कक्षा ये चल रही है। 1-2 मंत्रों की व्याख्या हो जाती है और उस पर प्रश्न उत्तर भी हो जाते हैं। रविवार को प्रातः 11 बजे एक विशेष सत्र होता है, उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर, शंका, समाधान रखा जा सकता है। तो प्रयास जी कीजिएगा, उसमें भी जुड़ सकते हैं। और जी। सायंकालीन कक्षा 7 दिन होती है, रविवार को भी होगी, शेष दिनों में भी ठीक। होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली थैंक। कक्षा के भी वीडियो वगैरह यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट है। तो यदि आपके पास समय हो तो पिछली कक्षा को भी उसमें देख सुन सकते हैं। ऐसे हाँ ही ठीक प्रयास ठीक। किया है, जो भी संभव हो सका है, थोड़ा सा तो प्रयास कर रहे हैं। सूर्य बनारी मैनेजर भी नोट दिया था। हाँ, उसको भी देखेंगे। उन कक्षाओं को भी सुनेंगे। थैंक यू थैंक यू। जी प्रयास कीजिएगा, हमारे साथी सहयोगी आर्य जी को अपने जो भी ग्रुप हैं उनमें जोड़ लीजिएगा, जिससे नियमित रूप से लिंक मिलता रहे और ठीक। जुड़े रहें। किस ग्रुप से आपको मिला था? स्वामी जी मैंने दिया था, सूरजबान ने। जी ठीक है, ठीक है। तो इनको आप अपने समूह में कहीं जोड़ लीजिएगा। और अच्छी बात है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छे व्यक्ति को हमारे साथ जोड़ा। ऐसे ही एक एक करके हमें वेद का विस्तार करना है। घर घर वेद, जन जन वेद, प्रयास करें जितने तक पहुंचा सकें तो अच्छी बात है। हाँ, हाँ, ये भी सीताराम जी ने फोन नंबर दिया है, तो ये नंबर ले लीजिएगा। इनको संदेश, किसी को भी हम लोगों को एक मैसेज कर देंगे तो जोड़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी और का कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करके समापन करेंगे। जी आपको ये भी बता दें, हम लोग प्रतिदिन वेदाष्टक का पाठ करके समापन करते हैं। वेदाष्टक का हमारा भाव है चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र। 8 मंत्रों का पाठ कर लें, कम से कम चारों वेदों के नाम और प्रथम और अंतिम मंत्र लोगों की जानकारी में आ जाएं। तो और किसी का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करें। स्वामी जी नमस्ते।